हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है द वे ऑफ मैथ्स ट्रिक्स में। आज हम सीखेंगे समीकरण हल करना। समीकरण कैसे हल करते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर है ये x+5 = 10। इसको हम कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि जैसे हमारे पास x+5 = 10 है, तो हम x की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है। तो वो हम कैसे निकालें, देखिए जैसे हमारे पास यहाँ पर ये x है, ठीक है। हमें ये 5 इधर लेकर जाना है, हमें ये 5 इधर लेकर जाना है। तो जब ये है हमारे पास इक्वल्स टू का साइन, ठीक है। जब भी हमारे पास कोई भी संख्या बराबर वाले साइन के इधर जाती है, तो वो अगर प्लस में होती है तो वो माइनस में हो जाती है, और माइनस में होती है तो वो प्लस में हो जाती है। यानी कि उसका जो साइन है वो चेंज हो जाता है। तो 10 है यहाँ पर 10, अब हम 5 को इधर लेकर जाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। 10 माइनस के 5 क्या हो जाएगा हमारे पास, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 10 माइनस 5 कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब हम कोई दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास दूसरा क्वेश्चन अब हमारे पास x था, अब हम लेते हैं y में, ठीक है। यहाँ पर y हमारे पास कोई कांस्टेंट है, हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ओके। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर, अब हमारे पास y है, तो हम इसकी हमें क्या करना है, पहले तो हमें ये ब्रैकेट सॉल्व करनी पड़ेगी, तभी हम इसकी वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं, आगे निकाल सकते हैं। तो 3 की पहले अब ब्रैकेट सॉल्व कैसे करोगे, जो भी हमारे पास जो नंबर होता है ब्रैकेट के बाहर, पहले उसकी मल्टीप्लाई हमें अंदर करनी पड़ती है, ठीक है। 3 की मल्टीप्लाई हम अंदर करेंगे, तो 3 की y से करेंगे, 3 इंटू वाई 3y, माइनस में माइनस से बीच में माइनस आएगा, 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 3 2 जा 6, ठीक है, इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब अगर हम कैसे करेंगे, 3y है, 3y को हम ऐसे ही रहने देंगे। अब हम इस 6 को इधर ले जाएंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि अगर संख्या हमारे पास इधर माइनस में है, इधर जाकर बराबर यानी कि इक्वल्स टू के साइन के इधर आएगी, तो वो क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3y = 10 हो जाएगा, ठीक। तो y की वैल्यू हमारे पास कैसे आएगी, जब भी हमारे पास कोई भी संख्या y की मल्टीप्लाई में होती है, तो अगर हमें उसे इक्वल्स टू के इधर लेकर आना है, हमें ओनली y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो इस संख्या के अपॉन यानी कि नीचे आती है, यानी कि 10/3, ये इसका आंसर हो जाएगा। जो 3 है इसकी मल्टीप्लाई इससे होती है, तो यहाँ पर ये इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। इस तरीके का ले लेते हैं, ठीक है। 2x+3 = 4x+3। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो क्वेश्चन है इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो पहले 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे पूरी ब्रैकेट में, 2 की x से तो कितनी हो जाएगी 2x प्लस के 2 की 3 से 6, ठीक, यानी कि 2 3 6 होता है। वैसे ही 4 की मल्टीप्लाई x से करोगे तो 4 इंटू एक्स 4x हो जाएगा प्लस में। अब 4 की मल्टीप्लाई आपको 3 से करनी है, तो 4 तिया क्या होता है 12 होता है, ठीक। इस तरीके से मल्टीप्लाई हुई। अब इसको कैसे सॉल्व करें, इधर भी x है इधर भी x है, तो हम 2x को ऐसे ही रहने देंगे, यानी कि ये वाला ये x और ये वाली संख्या दोनों को हम एक जगह कर लेंगे, यानी कि हम 4x को जब इधर लेकर आएंगे तो ये तो यहाँ प्लस का है, तो इसको हम माइनस जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 4x, ठीक। वैसे ही यहाँ पर 12 है, ठीक है। तो अब ये प्लस का 6 है, इसको हम इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है। अब 2x माइनस 4x, क्योंकि 4x 2x से बड़ा है, तो जो संख्या हमारी बड़ी होती है उसी का ही साइन आता है, ठीक है। 12 में से 6 जाएंगे तो 6, ठीक। अब x की जो वैल्यू है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो 6 और ये जो -2 है ये पूरा ही उठकर इधर आएगा, ठीक। अब ये यहाँ पर -2 है, मान लीजिए अगर हमारे पास अब ये इसकी मल्टीप्लाई में है, इसलिए ये इधर -2 जो संख्या इधर होती है मल्टीप्लाई में वो इधर आ जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये संख्या प्लस में थी और इधर आई तो ये माइनस में हो गई, है ये भी इधर माइनस में तो ये नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये जो संख्या यहाँ पर -2 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है,
तो ये माइनस का 2 ही आएगा नीचे, प्लस का नहीं होगा, ठीक है। तो 2 से हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 तिया 6। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3, ठीक है। माइनस नीचे लगा हो या ऊपर लगा हो, अगर एक ही भिन्न है तो वो ऊपर भी आ जाता है, तो -3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ले लेते हैं कुछ इस टाइप की भिन्न, जैसे ये हुआ, ठीक है, +2x/3 = 10। ओके, इस टाइप की भिन्न में हम क्या करते हैं, देखिए इस टाइप की भिन्न में हमें लेना पड़ेगा एलसीएम, ठीक है। एलसीएम हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा, कैसे लेते हैं, यहाँ पर 2 और 3 का एलसीएम हमें लेना पड़ेगा। चलो साइड में हम 2 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं। कैसे लिया जाता है 2 और 3 का एलसीएम, देखिए जो हमारे पास सबसे छोटी संख्या है पहले उससे ले लेते हैं। 2 का पहाड़ा आपको इन दोनों में पढ़ना है, तो जो संख्या जा रही है ओबियसली वही, उसी में 2 बन जा 2, ठीक है। 3 ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पर एक ही संख्या बची 3, तो 3, तो इन दोनों की जो गुणा होगी वही एलसीएम होगा, ठीक है। तो 2 तिया 6, हम यहाँ पर 6 लिख देंगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है, तो 2 से आपको यानी कि 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार आता है, 3 बार आता है, 2 तिया 6, तो ये जो 3 है इसकी गुणा x से हो जाएगी, ठीक है, 3x प्लस में। वैसे ही 3 के पहाड़े में 6 कितनी बार आता है, 3 दूनी 6, तो इस 2 की गुणा इस 2x में हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। अब हम आगे कैसे करेंगे, 3x तो हमने ऐसे ही रहने दिया, प्लस में 2 दूनी 4x/6 = 10। अब देखिए इसको आगे कैसे सॉल्व करना है ये समझ लीजिए। जैसे हमारे पास 3x है प्लस 4x है /6 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए अगर हमारे पास बराबर में कोई संख्या दे रखी है और उसके नीचे कोई संख्या नहीं है, तो हम यहाँ पर एक अपने आप मान लेते हैं कि इसके बटे में 1 है, इसके अपोन में 1 है, तो यहाँ पर हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, यानी कि 1 की मल्टीप्लाई इनसे और 6 की मल्टीप्लाई इससे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x + 4x, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, लेकिन 6 की मल्टीप्लाई जब आप 10 से करोगे तो वो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब हम इन दोनों को जोड़ सकते हैं, क्योंकि दोनों x वाले हैं टर्म, तो आप जोड़ सकते हो। 3x प्लस का 4x कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, 7x = 60। अब यहाँ पर हमें ओनली x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 60/7। मैंने बताया था x के गुणा में कोई भी संख्या हो तो वो इधर संख्या के बटे में आती है, क्योंकि वो इसलिए बटे में आती है क्योंकि यहाँ पर भी x के बटे में 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यही संख्या आएगी आपकी, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये संख्याएं कट नहीं रही हैं तो ये आंसर यही होगा। अगर संख्याएं कट रही होती तो हम काट के उसको सॉल्व करके लिख सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं y में, ठीक है, कि हमें यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 6y मैंने आपको बताया था कि जो y x y z वाले होते हैं, जो ये हमारे पास y वाले हैं दोनों इधर ले लेंगे, ठीक है। जो y वाली संख्याएं हैं हम इधर ले लेंगे, तो 6y माइनस में, क्योंकि यहाँ प्लस में है तो ये इधर जाएगा बराबर के साइन के इधर, तो ये माइनस में 3y हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही 15 है यहाँ पर, अब मैं माइनस का मतलब माइनस का जो 10 है हम इधर आएगा तो वो प्लस का 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 6y माइनस का 3y कितना हो जाएगा, 3y = अब यहाँ पर 15 + 10 कितना हो जाएगा हमारे पास, 25, ठीक है। तो यहाँ पर हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, y = 25/3, इट इज़ योर आंसर। आई होप मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लग रही हैं, तो अच्छी लग रही तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।